मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र की 84 कोसी परिक्रमा का प्रथम पड़ाव स्थल कोरोना स्थित तीर्थ अभी तक जलकुंभी से पटा पड़ा है, जबकि परिक्रमा प्रारंभ होने में केवल 12 दिन शेष बचे हैं। वर्षों से पड़ी कुंभी से तीर्थ का जल आचमन लायक भी नहीं रह गया है। वैसे भी इस तीर्थ व पड़ाव स्थल की तरफ ध्यान परिक्रमा प्रारंभ होने के समय ही दिया जाता है, जबकि यहाँ श्रद्धालु प्रतिदिन आते रहते हैं। देख रेख के अभाव में यह पौराणिक स्थल हमेशा गंदगी की गिरफ्त में रहता है। यहाँ की अर्ध निर्मित शौचालय गंदगी से पटे पड़े हैं। इंडिया यार्क हैंडपंपों से भी पानी नहीं निकल रहा है। परिक्रमार्थी नैमिषारण्य से चलकर यहाँ डेरा जमाते हैं। इस साल 84 कोसी परिक्रमा 14 मार्च से शुरू हो रही है। सीतापुर व हरदोई सीमा क्षेत्र में परिक्रमा के कुल 11 पड़ाव हैं, जिसमें 7 सीतापुर में व 4 जनपद हरदोई में हैं। परिक्रमार्थी कोरोना के बाद हरैया, नगवा, केथुआ, गिरधरपुर, उमरारी, सखिन, गोपालापुर, देवगांव, मुडरुआ, जरीगवा, कोलौआ, बरेठी आदि पड़ावों पर रात्रि विश्राम कर मिश्रिक पड़ाव स्थल पर 5 दिन रात्रि निवास करते हैं और होलिका दहन वाले दिन दधीच कुंड में स्नान घरों को लौटते हैं। श्रद्धालु अमिताभ त्रिवेदी ने आई इंडिया को बताया कि गांव का नाम कोरोना है। यहाँ का महात्म्य यह है कि गांव का नाम कोरोना है। ये कारंडव वन का अपभ्रंश से बन के कोरोना हो गया। और जो 84 कोसी परिक्रमा शुरू होती है, जिसका प्रथम पड़ाव यहीं से अमावस से जब स्नान करके प्रथम पड़ाव पड़ता है 84 कोस का। और ये पहले तो सन्यासियों का हजार सन्यासियों का हुजूम रहता था। और अभी दंडी सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य जी के ज़माने से ये हमारे हिसाब से सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है। सैकड़ों, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्वयं लिखित लेख मेरे पास है। इस समय कहाँ है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। दंडी सन्यासी, परमहंस और ब्रह्मचारी, नागामंडल, ये सभी जितनी भारतीय संस्कृति में सन्यास से जुड़ी हुई और धर्म की विधाओं से जुड़े हुए लोग आते हैं, वो अखाड़ों के रूप में अखाड़े अपने अपने पंडाल लगाते हैं, जहाँ पर कीर्तन, भजन और एक उत्साह का माहौल और धार्मिक माहौल से ऐसा परिपूर्ण 2 दिन हो जाता है। 2 दिन लगभग शुरू होता है 1 दिन पहले से, और अगले दिन उसके बाद ऐसा ये लगता ही नहीं है कि ये गांव कोरोना है। कहीं आप ऐसी पावन नगरी में आ गए हैं। यहाँ पर श्री द्वारकाधीश तीर्थ है, बहुत पौराणिक मंदिर है, और एक शंकर जी का स्थान है। शंकर जी के स्थान वो भी, उसका भी अत्यंत महात्मा है। और एक यज्ञ वाराह कूप है। उस यज्ञ वाराह कूप के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास पे यहाँ से निकले थे, उसमें उन्होंने वहाँ पर यज्ञ किया था। आज भी पानी जब वहाँ निकाला जाता है तो उसमें जौ और यज्ञ की सामग्री इत्यादि निकलती है। उसको फिलहाल बंद कर रखा गया है, जालियों से बंद कर दिया है, क्योंकि लोग उसमें गांव के किनारे होने के नाते लोग कभी कभी उसमें कूद जाया करते थे। और उसकी एक ऐसी व्यवस्था थी, जो कूदता था उसको कुआं बाहर फेंक देता था, कुएं का जल बाहर आ जाता था। ये मेरा अपनी आंखों देखा हुआ है, और यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी आपको बताएंगे। शासन स्तर पर भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ग्राम सभा स्तर से भी की जाती हैं, सफाई होती है। अशोक कुमार ने आई इंडिया को बताया कि 10 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा जो व्यवस्था हो रही बहुत टाप की हो रही है। इसमें कोई सफाई कर्मी जो है लगे हुए हैं। गांव में जगह जगह जो है नाली साफ हो रही है। अच्छा, पिछले साल ऐसा कुछ रह गया जो सरकार द्वारा ना किया गया हो, व्यवस्था रही हो? साल भी अच्छा हुआ था, यानी जो था हमारे यहाँ पहले प्रधान जी मौजूदा थे, वो इस समय नहीं है वो, मगर उन्होंने बहुत व्यवस्था करी रखते थे। यहाँ पर कम से कम जो है 10 लाख के अर्ध आदमी निकल आता है। विदेशों से आते हैं कि जो हर राज्य से यहाँ पर जो है। कोरोना से हरैया जाने वाले मार्ग पर परिक्रमार्थी की राह में रोड़ा बनेगा। यह मार्ग गड्ढों में तब्दील होकर रह गया है। हालांकि श्रद्धालु संतों का संग पाकर अव्यवस्थाओं को भूल जाते हैं। मूलचंद ने आई इंडिया को बताया, यहाँ भैया दूर दूर 4 महंता होते हैं, विश्राम करते हैं, गद्दीधर हैं, उनके सबकी खिमा लगती हैं, रात में भजन कीर्तन करते हैं, भोजन पाते हैं। ना पाने पर यहाँ पत्र जैसे है, ना हमारे पास भोजन है तो
अनाउंस कह रहे हैं कि भंडारा चल रहा बराबर आओ यात्री पाओ। संख्या भैया लाखों में यहाँ तो है। हम परिक्रमा में यहाँ तो हम करीब 70 में तो जा रहे हैं। हाँ। तब से हम जानकारी में हमारे लोग जाने वाले हैं, तब तक तो यही देख रहे हैं। सब ड्यूटी ला गए, मान लो पुलिस की ड्यूटी ला गए, अपने अपनी जगह पर यहाँ सब अपने शासन दिखा रहे हैं। कोई गड़बड़ ना हो, कोई माहौल ख़राब ना हो, यही सब होते हैं भैया। परिक्रमा में देश के कोने कोने से नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से आकर श्रद्धालु शामिल होते हैं और संत महात्माओं को सानिध्य पाकर अपने को धन्य मानते हैं। श्रद्धालु राज नारायण ने आई इंडिया को बताया, ये जो 84 कोसी परिक्रमा होती है, इस परिक्रमा का पहला पड़ाव कोरोना है। यहाँ पर तमाम विश्व स्तर के लोग आते हैं और आकर के इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और हमारे यहाँ का जो त्रिवेदी परिवार है, इस परिवार का एक वर्षों से सैकड़ों साल पहले से भंडारा चल रहा है और उस भंडारे को उसी रूप में इस वर्तमान समय में हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्री अमिताभ त्रिवेदी चला रहे हैं। और चाहे जितनी जात के लोग आते हों, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और सबको यहाँ पर उस भंडारे में भोजन कराया जाता है। वो प्रसाद खाते हैं और यहाँ से संतुष्ट होकर के जाते हैं। तो इस प्रकार का एक धार्मिक मेला ये चल रहा है और बराबर इसी प्रकार से चलता रहे आगे, ये भगवान से हमारी। श्रद्धालु सरल पांडे ने बताया कि संतों के दर्शन होते हैं। मैं परिक्रमा के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए परिक्रमा संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा में संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, वहाँ वो लोग प्रवचन सुनाते हैं, उसी के लिए सब लोग दर्शन करने जाते हैं और कृतार्थ करने के लिए अपने जीवन को परिक्रमा किया जाता है। क्षेत्र की विश्वविख्यात 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ 14 मार्च को होना है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। मेला मैदान की साफ़ सफाई चल रही है और तीर्थ में जल भरवाया गया है। आप देख सकते हैं तीर्थ में जल तो भरवाया गया है, लेकिन यहाँ पे तीर्थ के पानी में बहुत भारी मात्रा में वो जो काई तैर रही है, इसको ग्रामीणों या यहाँ के लोगों का तो कहना है कि जब तक मेला होगा तब तक ये व्यवस्था पूर्ण कर ली जाएगी, इसकी साफ़ सफाई पानी की कर दी जाएगी। लेकिन देखते हैं कि ये समय से कार्य पूर्ण हो पाता है कि नहीं। प्रथम पड़ाव स्थल कोरोना से अखिलेश मिश्रा की रिपोर्ट। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।